ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंभू। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 16 अक्टूबर को नवरात्रि का दूसरा दिन है। साथ ही में सोमवार का दिन है, मतलब भगवान शिव जी का दिन है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन की महत्वता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को 16 अक्टूबर 2023 के दिन किए जाने वाले इन विशेष शारदीय नवरात्रि के वो उपाय बताएंगे जिन उपायों को अगर आप लोग करते हैं तो आपके जीवन से दुख और समस्याएं दूर होंगी। साथ ही में आपके घर में जो धन की कमी है वो दूर होगी। आपका कोई पैसा लेकर भाग गया है तो भाई वो पैसा वापस आपको मिल जाएगा, या आपके घर में लड़ाई झगड़ा बहुत होता है तो भाई वो भी शांत हो जाएगा। ये आपके घर में बीमारियां बहुत आती है या कोई व्यक्ति बीमार है तो उसके लिए भी इस वीडियो में लोगों के लिए बहुत विशेष उपाय है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि जब हम कोई उपाय किसी विशेष दिन पर करते हैं तो उसका हमें फल बहुत जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलता है। तो नवरात्रि के दूसरे दिन इस विशेष सोमवार पर आपको ये वाले उपाय जरूर करने चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले जो हम आपको उपाय बताएंगे वो आएंगे 11 आम की डंडी वाला उपाय। क्योंकि दोस्तों, यही एक वो उपाय है जिस उपाय को करने से आपके घर में धन संपदा बढ़ेगी। या अगर आपका कोई पैसा लेकर भाग भी गया है तो आप लोग ये वाला उपाय एक बार करके देख लो, आपका पैसा वापस आ जाएगा। कहने का मतलब है कि ये आपके घर से धन की जो समस्या होती है उसको दूर कर देगा और आपके घर में धन की आवक को बढ़ा देगा। अब इस उपाय में क्या करना है इसको थोड़ा समझना, उसके बाद ही इस उपाय को आप लोग करना। तो देखो, आप लोगों ने आम का पेड़ देखा है। का पेड़ देखने के बाद आपने आम की डगाल भी देखी है जिसमें आम के पत्ते लगे हुए होते हैं। तो आपको इस उपाय में क्या करना है वो आप लोग सुनो। देखो, आम की आपको एक डगाल सबसे पहले इस उपाय में तोड़ लेनी है, और डगाल भी ऐसी नहीं, बिल्कुल बड़ी वाली नहीं तोड़नी है, जो पतली पतली डगालें होती हैं ना वो तोड़नी है। और दोस्तों, हम आपको बता दें, इस उपाय में आपको आम के पत्तों का प्रयोग नहीं होगा। इस उपाय में होगा आम के डगाल की उस डंडी का प्रयोग। इसीलिए हम आपको कह रहे हैं, जो पतली पतली जो आम के होंगी ना, आम के पेड़ में लगी हुई होंगी, तो आप उन डंडियों को तोड़ लो या उनको तोड़ लो। तो आपको करना क्या है, आपको इसको तोड़कर इसी डगाल की जो मतलब पूरी आपने तोड़ ली, अब इसमें से जो है आम के पत्ते पूरे निकाल दो। आम के पत्तों का हमें इसमें कोई भी प्रयोग यहाँ पर नहीं करना है। अब आपके ने जैसे ही आम के पत्ते पूरे तोड़ दिए, आम के पत्ते तोड़ने के बाद आपके पास खाली एक डंडी बचेगी। किसकी? आम की। आम की। तो अब आपको करना क्या है, इसी इसी डंडी को 11 भागों में, मतलब एक में ना हो तो दूसरी डंडी भी तोड़ सकते हो, तीसरी भी तोड़ सकते हो। तो दोस्तों, कहने का मतलब बस इतना है कि आप लोगों को आम की डगाल तोड़नी है, जो पतली वाली डगाल हो जिसमें छोटी छोटी डंडियां हो, उस डगाल को तोड़ के आपको उसके पूरे पत्ते निकाल लेना है। और जो डंडी आपके पास बचेगी, इस डंडी को आपको छोटे छोटे भागों में तोड़ लेना है। मतलब आप ये समझो कि आपकी एक उंगली होती है, या जो आप समझ लेना आपकी बीच वाली सबसे बड़ी जो उंगली होती है, उतनी बराबर बराबर की आप लोग डंडियां तोड़ लो। कितनी तोड़नी है आप लोगों? 11 डंडियां मतलब इकट्ठी कर लेना है। आप डगाल तोड़ लोगे, डगाल में से आप लोगों की अच्छी खासी डंडियां निकल जाएंगी। तो आपकी जो उंगलियां होंगी, उस उंगली में जो सबसे बड़ी उंगली होगी, उस उंगली के साइज की आप लोग क्या करना, डंडियां तोड़ लेना है। मतलब एक उतने साइज की एक डंडी हो गई, फिर उतने साइज की दूसरी डंडी हो गई, उतने साइज की तीसरी डंडी हो गई। इसी प्रकार से आपको उतनी ही साइज की 11 डंडियां यहाँ पर तोड़ लेना है और इकट्ठा कर लेना है आम की डगाल की उस डंडी से ही। और उपाय में आम के पत्तों का कोई प्रयोग नहीं होना है। आम के पत्तों को आप तोड़कर साइड में आप लोग रख दीजिएगा। तो आपकी आम की डंडी आपने तोड़ी, आपने उसमें से 11 हिस्से भी कर लिए, अपनी उंगली के बराबर 11 आपने हिस्से कर लिए। अब उन 11 हिस्सों को एक साथ जमा लो, 11 आम की डंडी को एक साथ जमा लो। जमा लिया आप लोगों ने। अब इन 11 आम की डंडी को आप लोगों को एक कच्चे सूत से बांधना है। कच्चा सूत आप लोग जानते हो, कच्चा धागा आता है सफेद कलर का। अब ये जो कच्चा धागा है ना, ये मिलता है पूजन वाली दुकान पर। देखो, वैसे अगर कच्चा धागा आपको मिले
तो भाई आपके पास जो आंटी रखी हुई होती है ना, कलावा जिसे हम कहते हैं, तो वो भी ले सकते हो। पर कोशिश करना जो कच्चा सूत होता है, कच्चा धागा होता है, वो आप लोग ला। ये आपको पूजन वाली दुकान पे आराम से मिल जाएगा। तो आपको करना क्या है? ये जो 11 आम की डंडी आपने अभी इकट्ठा कर ली है, इस 11 आम की डंडी को आपको कच्चे सूत से बांध देना है, क्योंकि जब आप इन 11 आम की डंडी को कच्चे सूत से बांध दोगे तो ये इधर उधर नहीं फैलेंगी, एक जगह जम जाएंगी। तो आपने क्या किया? 11 आम की डंडी को कच्चे सूत से अच्छे से बांध लिया। अब बांधने के बाद क्या करना है आप लोगों को? जो 11 आम की डंडी है, इसके दो साइड होंगी, मतलब एक इस साइड और एक इस साइड, ठीक है, दो साइड होंगी जहां से आपने मतलब इसको तोड़ा होगा। डंडी को दो साइड यहां पर आपकी तैयार हो गई है और आपने बीच में कच्चा सूत बांध दिया। अब आपको करना क्या है कि कोई भी एक साइड ले लेना जो कि आम की डंडी की हो। कोई भी एक साइड में आपको शहद लगाना है, मतलब उस साइड को थोड़ा सा जो है आप शहद में पूरा डूबा लेना है। मतलब उन सभी डंडियों में जो है शहद लग जाए। कोई सी भी एक साइड, दोनों साइड में कोई सी भी एक साइड देख लेना, उस एक साइड को आप थोड़ा सा शहद में डूबा देना जिससे कि उसमें शहद लग जाए। शहद लग गया भी, शहद भी पूजन वाला होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। तो आपको उन 11 आम की डंडी के किसी भी एक साइड शहद लगा देना है। और शहद लगाने के बाद अब आपको भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचना है, या भगवान शिव जी के मंदिर में बैठकर ही ये सारे कार्य कर लेने हैं। ठीक है, अब करने हैं ये आप लोगों को 16 अक्टूबर 2023 नवरात्रि के दूसरे दिन, मतलब इस विशेष सोमवार पर आप लोगों को प्रातःकाल सुबह सुबह ये वाला उपाय करना है। तो आप यहाँ तक काम पूरा हो गया। अब इसके बाद क्या करना है? आप लोग अगर पूजन करना चाहें, पहले भगवान शिव जी की जल वगैरह चढ़ाना चाहें, तो पहले आप अपनी पूजन अर्चना कर लीजिए। सारे मतलब पूजन अर्चना अपनी कर लीजिए। उसके बाद आप लोग ये वाला उपाय कीजिएगा। अब आ जाइए आप लोग शिवजी के पास में, मतलब शिवलिंग के पास में। शिवलिंग के पास में आने के बाद आपको क्या करना है? सबसे पहले ये पता करना है कि माता अशोक सिंदूरी का स्थान कौन सा है। माता अशोक सिंदूर जी का स्थान आप लोगों को पता करना है, जो कि होता है जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में, मतलब शिवजी की जलाधारी होती है कि बिल्कुल बीचों बीच में जहां नाग देवता बने हुए होते हैं, वो स्थान होता है माता अशोक सुंदरी वाले स्थान। शिवजी की सबसे छोटी मिट्टी का तो आपको करना क्या है? देखो, आम की इन 11 डंडियों की एक साइड आपने शहद लगाया है, तो ध्यान रखना है कि जो शहद वाली साइड है ना, ये शिवलिंग की तरफ हो, क्योंकि जब हम मतलब इन 11 डंडियों को, आम की 11 डंडियों को अशोक सुंदरी वाले जो स्थान पर समर्पित करेंगे, तो यह जो है एक साइड जो मुख होगा वो भगवान शिव जी की शिवलिंग की तरफ होगा। तो जो शहद वाला है, जिस तरफ आपने आम की डंडियों में शहद लगाया हुआ है, यह वाला मुख भगवान शिवजी की शिवलिंग की तरफ होना चाहिए जब आप इस 11 आम की डंडी को माता अशोक चंद्र जी पर चढ़ा रहे हो। ठीक है, समझ गए आप लोग? जो शहद वाला मतलब जगह है, या जो शहद वाली साइड है, उस साइड को आपको भगवान शिवजी की शिवलिंग की तरफ करके रखना है, और जो खाली साइड है वो मतलब जलाधारी की तरफ, पीछे की तरफ करके आपको रखना है। और इस तरीके से आपको ये जो 11 आम की डंडी है, माता अशोक चंद्र जी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। समर्पित करने के बाद अपने साथ एक छोटा सा रुमाल लेकर जाइएगा, या एक छोटा सा कपड़ा लेकर जाइएगा। कौन से रंग का लेकर जाइएगा? सफेद रंग का लेकर जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई सा भी आप एक कपड़ा लेकर जाइएगा या रुमाल लेकर जाइएगा। और चढ़ाने के बाद भगवान से प्रार्थना करने के बाद, आपके घर में धन की समस्या है, कोई आपका पैसा लेकर भाग गया है, या आपको पैसों की बहुत कमी हो रही है, तो ऐसी प्रार्थना करने के बाद जो आपने शहद लगाया हुआ है ना, उनके आराम की डंडियों में उस शहद में से थोड़ा सा शहद अपने रुमाल में आप अपने साथ लगाकर ले आना। उनको आपको कुछ नहीं करना है, मात्र जो शहद आपने लगाया हुआ है उसी शहद में से जो है थोड़ा सा शहद अपने रुमाल पर लगाकर भगवान के आशीर्वाद स्वरूप समझकर उसे अपनी जेब में रखकर जो है आपको अपने घर वापस आ जाना है। अब इस रुमाल को आपको अपने साथ में हमेशा रखना है, और देखना आपका काम धीरे धीरे करके बढ़ जाएगा।
आपके घर में जो भी धन की समस्या होगी वो दूर होगी और इस रुमाल को रखकर आप उस व्यक्ति के पास जरूर जाइएगा जिसने आपका पैसा दिया है, वो वापस नहीं कर रहा है, तो फिर वो पैसा आपका वापस जरूर कर देगा। तो यहाँ पर ये उपाय पूर्ण हो जाता है। वैसे दोस्तों, ये उपाय आप लोग चाहे तो इस सोमवार के दिन भी कर सकते हैं और चाहे तो नवरात्रि के पूरे 9 दिन में से किसी भी दिन कर सकते हैं। इस उपाय का फल आपको जरूर मिलेगा। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरे उपाय के बारे में जो कि आपको इस नवरात्रि के दूसरे दिन मतलब 16 अक्टूबर के दिन करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप लोगों के घर में भाई भाई में लड़ाई झगड़ा होता है या घर का जो परिवार होता है वो टूट रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि भाई परिवार टूट रहा है, लड़ाई झगड़ा बहुत हो रहा है, सास बहू में बहुत लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो आप लोगों को क्या करना चाहिए? इस सोमवार के दिन नवरात्रि के दूसरे दिन आपको भगवान शिवजी की शिवलिंग का दही से अभिषेक करना चाहिए। दही आप लोग जानते हैं ना, जो दूध से बनता है, तो उसी दही से आपको भगवान शिवजी का अभिषेक करना चाहिए। इससे आपका जो टूटा हुआ घर है वो जुड़ जाएगा, लड़ाई झगड़े धीरे धीरे करके बंद होना चालू हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अगले उपाय के बारे में जो कि आपको इस मतलब शारदीय नवरात्रि के दूसरे दिन सोमवार के दिन करना है, जो कि यह बीमारी और रोग को दूर करने के लिए। अगर आपके घर में कोई बीमारी रोग व्यक्ति है जो कि बहुत ज्यादा परेशान है, अस्पताल के रहे हो, आपके घर में किसी से या बीमारी और रोग ने आपके घर को घेर कर रख लिया हो, तो उस स्थान पर दोस्तों आपको ये वाला उपाय जरूर करना चाहिए। इस उपाय में आपको क्या करना है वो आप लोग ध्यान से सुनो। देखो, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहली चीज आपको एक लोटा जल एक दिन पहले भर के यहाँ पर रखना पड़ेगा। एक लोटा जल मतलब एक लोटा लेकर उसमें शुद्ध जल भरकर एक लोटा जल आप तैयार करके रख दीजिएगा। तो यहाँ पर देखो, इस जल के कलश को आपको कहाँ पर रखना है? अपने घर के मतलब पूजन वाले स्थान पर। मतलब एक, जब आप ये उपाय करने वाले हो नवरात्रि में जिस भी दिन, वैसे सोमवार को करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, पर जिस भी दिन करने वाले हो नवरात्रि के 9 दिनों में से उसके एक दिन पहले रात्रि में आप लोग यह एक लोटा शुद्ध जल जो है भरकर अपने पूजन वाले स्थान पर रख देना है। आपने रख दिया, जैसे कि आज आप लोग यह उपाय को शुरू करोगे। अगर आप लोगों को कल करना है तो आपको रात्रि में एक लोटा जल अपने पूजन वाले स्थान पर रख देना है, उसे रात भर रखे रहने देना है। जब सुबह सुबह प्रातःकाल उठोगे सोमवार के दिन 16 अक्टूबर 2023 के दिन, तो आप लोगों को क्या करना है? सबसे पहले स्नान करना है, शुद्ध होके इसके लोटे जल के अंदर आपको डालनी है एक बेलपत्री। तो अब आपको क्या करना है कि आपको एक बेलपत्री लेकर इस कलश के पास जाना है जहां पर आपने ये रखा हुआ था। स्नान करके शुद्ध होके जाना है, ठीक है? तो एक बेलपत्री जाकर आपको इस जलपात्र के अंदर डाल देना है। डालने के बाद इस जलपात्र को आपको उठा लेना है। पहले बेलपत्री डालना है, उसके बाद अपने पूजन वाले स्थान से इस जलपात्र को उठाना है जो आपने रात में भरकर रखा हुआ था। उठाने के बाद इस जलपात्र को आपको अपने घर में पूरे में घुमा लेना है। अंदर ही अंदर पूरे कमरों में हर जगह पर आपको इस जलपात्र को अपने हाथ में लेकर पूरे में घूम लेना है और घूमने के बाद सीधा अपने घर से बाहर निकलना है। और आपके घर के आसपास जो भी एक बड़ा नीम का वृक्ष हो, बड़ा वाला पेड़ होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए, तो बड़ा वाला नीम का पेड़ हो, उस नीम के पेड़ के नीचे जाकर आप लोग क्या करो कि इस जल को वहां पर जाकर समर्पित कर दो। बेलपत्री भी वहीं पर जल के साथ में आप लोग समर्पित कर देना और वहां पर प्रार्थना भी कर लेना। जो भी आपके घर में रोग और बीमारी से ग्रसित है, या अगर आपके घर में किसी को भय लगता हो, किसी चीज से डर लगता हो, डर बना रहता हो मन ही मन में घर के सदस्यों में, तो भी आप लोग इसके लिए आप लोग प्रार्थना कर लेना। वह जो डर है वह भी आपका दूर हो जाएगा इस उपाय को करने के बाद, ठीक है? तो दोस्तों, यही कुछ विशेष उपाय थे जो कि आप लोग 16 अक्टूबर इस शारदीय नवरात्रि के दूसरे दिन और इस बड़ी सोमवार के दिन कर सकते हैं। बाकी आपको कोई भी दिक्कत समस्या आती है, आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।